अभी जो सीएजी की नियुक्ति है वो भी विवादों के दायरे में ब्यूरोक्रेट को अगर आप सीधे सीएजी बना देते हैं और वो भी तब जब पिछले 7 सालों की सारी जो डिफेंस परचेज है उनकी फाइलें कैग के पास हैं और उस पर कैग को निर्णय लेना है। बिल्कुल, तो मेरा ये कहना है कि जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उनको आप डैमेज करेंगे, उन पर आप अटैक करेंगे और आप कहेंगे कि प्रेस और सिविल सोसाइटी हमारे खिलाफ जा रही है, मुझे लगता है कि ये सिविल सोसाइटी और प्रेस दोनों के प्रति ज्यादती है। लेकिन आपको असहज किसी एक बड़ी भावना जो लोगों के बीच में आई है, जनता के बीच में, वो ये आई है कि सरकार जनता को बेवकूफ समझती है, सरकार सबको बेवकूफ समझती है। और जो सीवीसी का मामला हुआ है, आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये गलत है, आप उसके ऊपर लगे हुए। अभी सीएजी आप नियुक्त कर रहे हो, सीधे सीधे लग रहा है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, आप लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट में आपने अभी जो टोलगेट के मामले में जो कुछ किया, सबको मालूम है, जनता समझ रही है कि भाई आप ऐसा करो, लेकिन तो बेसिकली ये जो बेशर्मी है सरकार की, उसके एक्शन में जो बेशर्मी है, ये बेशर्मी से लोगों में गुस्सा है। कॉन्फिडेंस भी है सर, एक कॉन्फिडेंस भी है। आपने देखा होगा, आपका पैसा आपके हाथ, फूड सिक्योरिटी, लैंड एक्विजिशन, यानी सरकार को लगता है कि जितना घोटालों का शोर है, आखिर में आके अगर माहौल बनाने की बात आएगी, ये विधेयक, ये स्कीमें वो माहौल बना देंगी और दोबारा हम सत्ता में आ जाएंगे। एक बात के लिए मैं इनको पूरे नंबर दूंगा कि साहब काम तो इन्होंने जो गरीबों के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, माइनॉरिटीज के लिए और जो उस तरह के काम है वो सारे काम किए हैं बहुत अच्छे, लेकिन आप अपना परसेप्शन नहीं बना पाए। बहुत सारे ऐसे मोर्चे जहां आप बहुत और चुनाव परसेप्शन से जीता जाता है। और अभी जरा अपने दर्शकों को हम बताते हैं, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं 7RCR, जहां से अब रात्रि भोज खत्म होने के साथ ही नेता वहां से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आइए अब आपको हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो मुख्य बातें कही हैं, उसमें 2-3 मुख्य बातें अभी आपको हम दिखा रहे हैं। लेट मी फोकस टुडे ऑन 4 की अचीवमेंट्स। 1, द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। 2, making the growth process more inclusive. 3, delivery of better governance and better delivery of welfare and development program. And 4, improved relations with a changing and challenging world. Last year, our economy did slow down, but this slowdown is temporary. Taking a longer-term view, we see that India was among the fastest-growing economies of the world with an average growth rate of 8% in the last 9 तो आपने देखा किस तरीके से अपनी प्रमुख उपलब्धियों को गिना रहे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नकवी जी, गवर्नेंस की बात को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों बहुत ही पुरजोर तरीके से सामने आते हुए दिखाई दे रहे थे और अपनी जिम्मेदारी एक तरह से राज्य सरकारों पर भी डालते दिखाई दे रहे थे। राजीव जी भी हैं और राजीव रंजन जी भी, उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि गवर्नेंस के मुद्दे पर सरकार ने कहीं भी डिलीवर किया है? देखिए, जो योजनाएं उनको ग्रास रूट लेवल पर ले जानी थी, वहां जरूर डिलीवर किया, लेकिन जो ऐसी बातें जो परसेप्शन बनाती हैं, जैसे हमने कहा कि विदेश नीति का पूरा मसला है, पड़ोसियों से जितने संबंध, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, आप हर जगह विफल रहे हैं पूरी तरह, किसी भी एक पे नंबर नहीं बना। अभी दिल्ली का जो 16 दिसंबर वाली बलात्कार की घटना, सरकार ने रिएक्ट किया, लेकिन जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया, बहुत देर हो गई, करते रहे, टालते रहे, उसका आप आकर के करते हो, तो लोगों को समझ नहीं आता कि आप कुछ करना चाहते हो, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आपका सारा रिएक्शन जो है वो डिलेड रिएक्शन है। दूसरी बात, जितनी जो आपने काम किया है, जो आप करना चाहते हो, आप कह रहे हो कि प्रेस आपको नहीं समझ पाया, तो भाई प्रेस से आपका संवाद क्या है? आपने जो काम किया, उस काम को आपने क्यों नहीं उस तरह से ट्रांसपेरेंट ढंग से प्रचारित किया? या मान ली लोकपाल का मुद्दा है, लोकपाल अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आपके मंत्री जाते हैं, बात करके आते हैं, 5 मिनट के बाद जो है वो मंत्री कुछ दूसरा बोलने लगते हैं। भाई अगर आपका मतभेद है अन्ना हजारे से, तो आप लोगों को बताओ कि ये मुद्दे वो गलत मांग रहे हैं और हमारी सरकार की राय है, तो आपके पास कोई डायलॉग जनता से नहीं है, प्रेस से नहीं है, उसका आप वो ठोकर, तो कुल मिलाकर के समस्या ये है। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक समानता यहाँ पर दिखती है। नरेंद्र मोदी ने भी आधे ग्लास का जिक्र किया था, आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उसी आधे ग्लास का हवाला दिया। उनकी बात सुन लेते हैं, फिर उर्मिलेश जी आपसे बात करते हैं। To our critics, I would only say
that in many of these areas, since the glass was almost empty when we started, it will take some time before it is really full. The important point to note is that it is being filled. एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। चलिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सोच है तो लेकिन ये कथन भी यही है कि आधे गिलास से ही जुड़ा ये कथन है, कभी पूरा गिलास। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस मतलब वाकपटुता को देखिए कि किस तरह से वो जनता के सामने वो करते हैं। लेकिन गवर्नेंस का जब मामला आता है, और मिलेश जी आप बेहतर जानते हैं, हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होती है, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, आप डिलीवरी मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये देश का हमारा सबसे मुश्किल काम है, तब आप क्यों नहीं डिस्कस करते हैं कि साहब हमारी जो योजनाएं हो बेटर डिलीवर कैसे हो? अब हमेशा गवर्नेंस की बात आती है, आप स्टेट पे डाल देते हैं, आप कहते हैं स्टेट लिस्ट में सारी चीजें आती है। नहीं, देखिए, स्टेट पे डालने की जो बात है वो पहले भी सरकारों ने किया है, जब कभी उनको राजनीतिक फायदा उठाना होता है। ये और भी सरकारें करती रही हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात मैं कह रहा हूं कि हमको बिल्कुल खाली गिलास मिला था, यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने शुरुआत शून्य से की थी। ये बात सही नहीं है, और वो अर्थशास्त्री हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर उनको मालूम होना चाहिए कि इसके पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, 47 से लेकर के और लंबे समय तक 77 तक कांग्रेस की सरकारें थी। 50 साल हमारे देश के इतिहास में। और अगर आप आज भी कुपोषण के मामले में सब सहारण कंट्रीज से भी आप बदतर हैं, तो इसके लिए दोष किसको आप देंगे? सब सहारण कंट्रीज में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो कुपोषण है वो 25% है, ब्राजील में 2% है, चाइना में 5% है, वी हैव 42%। अब मेरा ये कहना है, आज देखिए जो ग्लोबल लेवल पर अगर बेरोजगारी की दर, तो उर्मिलेश जी अगर देखा जाए तो ग्लास की थ्योरी पर भी आज मनमोहन सिंह जी मिस इन्फॉर्मेशन जी, और इसका हवाला वो प्रेस पर डाल रहे हैं और अजय डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कुछ सेकंड्स का मौका देखो। निवेश का डॉक्टर साहब हमेशा ये कहते रहे कि हम एफडीआई से ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन निवेश कितना आया है पिछले 4 सालों का अगर आप ग्राफ देखेंगे आप बेहद निराश होंगे। बिल्कुल, यूपी 1 में ज्यादा था। दूसरी बात वो कह रहे हैं रोजगार का हाल बताओ। वो कह रहे हैं कैबिनेट कमिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बना दी है। सेक्टर में कुछ चीजें हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल सफाया है। और आप देखिए जो रोजगार है भारत में लगभग 14, बेरोजगारी 24% की दर से बढ़ रही है, जबकि ग्लोबल जो बेरोजगारी है उसकी दर 12% के आसपास है। तो ये निराशाजनक है, वो इन्वेस्टमेंट की कमी है, और वो उसके लिए किसको आप दोषी ठहराएंगे? क्या स्टेट्स को? बिल्कुल। अब इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, समय हमारे पास बहुत कम है, बहुत छोटा जवाब आप दोनों से, राजीव जी और राजीव रंजन जी से। राजीव जी, एक तरह से राज्य सरकारों पर गवर्नेंस की पूरी जिम्मेदारी लाद दी गई है और जो भी अचीवमेंट है वो केंद्र सरकार की है, तब ऐसे में अब आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं, मैं बस बताऊं, हंसी आती है। सिर्फ जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे दूसरे चैनल पे, कल आपके यहाँ भी बोले थे कि महंगाई के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। जिस दिन ये वादा कर रहे थे यूपीए 2 में आने के लिए कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, उस दिन इनको नहीं पता था। इसीलिए मैंने, आप दोनों बात विशेषज्ञ लोग तभी से बोल रहे हैं कि दिशाविहीन है, इसीलिए मैंने कांग्रेस को एक नया नाम दिया है, एआईसीसी को ऑल इंडिया कंफ्यूज कांग्रेस। और जो बार बार आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, मनमोहन सिंह ईमानदार प्रधानमंत्री है, ईमानदारी से काम किया, तो उनको काम दिया गया कि उन्होंने कहा, हम नहीं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, उसका भी विश्लेषण कर रहा हूँ, उसका भी विश्लेषण कर रहा हूँ। कह दिया जाएगा कि नहीं, मैं आपकी स्क्रीन पर चलूँ, उनके स्टेटमेंट जो चल रहा है उन्हीं के स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ कि उनको जो काम दिया गया था उसको उन्होंने सही में पूरी ईमानदारी से दिया गया था। काम क्या था ये सोचना है, काम ये था कि भ्रष्टाचार को पूरी ईमानदारी से अब आंखें बंद किए रहो और कोई कार्रवाई मत करो। सुप्रीम कोर्ट आया, बोले हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। राजीव रंजन जी, एक आखिरी जवाब आपसे। राज्यों पर ज्यादा गवर्नेंस की जिम्मेदारी है, केंद्र अपने तरीके से पूरा डिलीवर करती दिखाई दे रही है, ये दावा है यूपीए चेयरपर्सन का भी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। नहीं, ये इस दावे में बहुत ज्यादा दम नहीं है, इसलिए कि चतुर्वेदी कमेटी ने भी कहा कि आप जब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स स्टेट्स को देते हैं
तो उन्हें वो राशि अगर सीधे उनके एक्सचेकर में आप अगर ट्रांसफर करें तो अपने परिवेश, अपनी जरूरतों के हिसाब से वो स्कीम्स बनाएंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन उनकी जवाबदेही होगी। उसे सरकार ने मान लिया है। लेकिन NRHM हो, सर्व शिक्षा अभियान है, या जो इस तरह के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स में डिलीवरी मैकेनिज्म के नाम पर सेंटर की रिस्पांसिबिलिटी इसलिए ज्यादा है कि ये पैसे सीधे सेंट्रल एजेंसीज को वो ट्रांसफर कर रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग की जवाबदेही राज्य पर डाल देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की राज्य सरकार की है। कोऑर्डिनेशन का ये कमी प्रॉब्लम है, इसको खत्म सॉरी सर, इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आपकी है, मॉनिटरिंग केंद्र सरकार भी करती है, इम्प्लीमेंटेशन आपकी जिम्मेदारी है। ये तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ तो इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार समझ करते लीजिए हैं। ना कि राजीव गांधी आप एरिया के लगता है तकनीकी दिक्कत वक्त पर ही आई है। हमें इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, यूपीए 2 सरकार अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी आज खड़ी होती हुई दिखाई दे, इसके लिए सोनिया गांधी ने सशक्त भाषण देने की कोशिश भी की है। लेकिन क्या यही वो सच है, या सच वो है जिसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या फिर सोनिया गांधी कह रहे हैं कि एक चश्मे से लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं? तय तो आखिरकार जनता ही करती है। बिल्कुल, और देखना ये होगा कि ये जो परसेप्शन का चैलेंज है, कम से कम जो सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, क्या भारत निर्माण जैसे प्रोग्राम या आपका पैसे आपके हाथ जैसे प्रोग्राम या फूड सिक्योरिटी जैसे कार्यक्रम क्या इस परसेप्शन पे हावी हो पाएंगे? ये आने वाले समय में पता लगेगा। कुछ देर के लिए रुकते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।